वेलकम नाज़रीन, मिनट मिरर के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुल्क में बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो चल रहे हैं और इसके हवाले से बजट जो है पंजाब असम्बली में वो भी चल रहा है। उसके ऊपर भी बहस का आगाज़ हो चुका हुआ और बहस में क्या सूरत हाल है। बजट के ऊपर क्या कहेंगी आप, इस वक्त जो बहस चल रही है, आपके ख्याल में ये बजट काबिल कबूल है? जी, बहुत ज़बरदस्त बजट है। ये अवाम दोस्त डेवलपमेंट बजट है। छः 665 अरब का ये डेवलपमेंट बजट है और इसमें जो पिछले 4 साल में 1 रुपया किसी सड़क की मुरम्मत के लिए नहीं लगाया गया, वो फार्म टू मार्केट रोड्स का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो ये 147 अरब जो है सिर्फ़ सड़कों की रिपेयर के लिए है पूरे पंजाब में। और इसमें एक बड़ी खुश आइंद बात है कि 127 अरब रखे गए हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए। आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट अगर ना हो तो निचले आप ग्रास रूट लेवल पे कोई रिलीफ आवाम को नहीं पहुंचा सकते। उनकी गले महल्ले के प्रॉब्लम, उनके स्ट्रीट लाइट्स के, उनके सफाई के प्रॉब्लम्स, उनकी सीवरेज के प्रॉब्लम्स, सारी लोकल गवर्नमेंट के जब नुमाइंदे आते हैं तो वो उनके थ्रू हल होते हैं। तो इतनी खतीर रकम रकम रखने का मकसद ये है कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि 4 साल में ये कानून भी नहीं बना सके उसका। और फिर मरीम नवाज़ साहिबा का बहुत ध्यान है हेल्थ की तरफ और एजुकेशन की तरफ। अपग्रेडेशन हो रही है तमाम सरकारी अस्पतालों की, स्कूलों की। हेल्थ कार्ड का उन्होंने कहा है कि जी चूँकि इतना करप्शन हुई थी पिछले दौर में, सारा जो पैसा था वो प्राइवेट अस्पतालों को जा रहा था और डॉक्टर्स और जो सरकारी अस्पताल है टोटली वो नेग्लेक्ट हो रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि 1 महीने तक आप इसको रीवैम्प करें सिस्टम को, इसमें से खामियाँ निकालें सारी, ताकि फिर ये दोबारा लोगों को हम हेल्थ कार्ड दे सकें और उनको इसका फ़ायदा ये पहुँच हेल्थ कार्ड सके। शुरू हो जाएगा? हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उसके में जो खामियां हैं और जो वो करप्शन का एलिमेंट है वो हमने देखे ना। हमने अपने जो सरकारी अस्पताल हैं उनके कॉस्ट पे तो नहीं हमने ये इंश्योरेंस कंपनीज को पैसे देने ना कि वो जितने मरीज हैं उनको वो डायरेक्ट कर देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ताकि वहाँ ये पैसे बटोर सकें। अच्छा 60 अरब का टीका लगा अच्छा, था। आपको इश्यूज़ आपके ज़ाती भी आ जाते हैं, मतलब अभी पिछले दिनों आपके डायमंड्स वगैरह चोरी हुए हैं, तो क्या अब तक एक्शन हुआ है? और ये मतलब ये भी चलने की बात चली कि शायद कोई इल्ज़ाम की तहकीकात भी हो रही है कि सच्चा है या झूठा, इस तरह के लेवल की बात है? जी बिल्कुल, देखें मेरी चोरी हुई और फिर उसके वो जो क्लब इंतज़ामिया है, उनके जो और मेंबर्स भी हैं, उन्होंने भी फिर आगे बढ़ के कहा कि हमारी इस तरह से लॉकर्स के अंदर से चोरियाँ होती नहीं हैं। इंतज़ामिया को हमने बताया भी है, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो मेरा ये ना मामला, मतलब ये नहीं कि वो मिली भगत से वहाँ पे ये हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा उनका ख़राब पड़ा है। तो ये फिर मैंने तो ज़ाहिर है मेरा लॉस हुआ तो मैंने एफआईआर करवाई और एफआईआर पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। और जिन लोगों को मैंने ख़वातीन को नॉमिनेट किया था उनको अगले दिन दोबारा नौकरी पे लगा दिया गया। उल्टा हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए हमारी क्लब की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई। नोटिस पुलिस ने भेजे, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जा रहा वहाँ से। तो ये कानून के रास्ते में दखल अंदाजी है और झूठ इतना फैलाया गया सोशल मीडिया पे पुलिस के खिलाफ, मेरे खिलाफ कि जी पता नहीं तशद्दुद किया, कुछ ऐसी बात नहीं हुई। तो आपकी और ये मॉडर्न क्लब की मेंबरशिप सस्पेंड हो गई? मैं अभी असेंबली के फ्लोर पे इसको मैं रेज़ करूँगी। ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई दादागिरी तो नहीं है ना, कि अपनी जायदाद तो नहीं है। हम पेइंग मेंबर्स हैं और हमारी एक जेन्युइन कंप्लेंट थी। इनको चाहिए कि ये पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और ये तहकीक करें, इन्वेस्टिगेशन करें। ये नहीं करें कि जो जिसके साथ ज़्यादती हुई या जिसने कंप्लेंट लिखाई उसी की आप मेंबरशिप सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तो फिर बदमाशी के ज़ुमरे में आता है ना। तो आपने कोई तहरीके इस्तेकाक यहाँ पे पेश कर रहे मैं हैं? इंशाल्लाह देख रही हूँ, मैं स्पीकर साहब से मैंने बात की है, देखें क्या मामला बनता है अभी। वज़ीर आला साहिबा ने किस लेवल पे नोटिस लिया? उनको बस ये चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने नोटिस लिया, क्योंकि एक वन साइडेड उनको ना सोशल मीडिया में आपको पता है इन्होंने क्लिप्स बना के उन ख़वातीन के आपने देखे होंगे डाले। और जनाब गलत बयानी हर तरफ से आ रही है। फिर वो पीटीआई वाले तो उनको खुदा मौका दे वो वैसे ही छलांग मार के अंदर शामिल हो जाते हैं कि जी ये किया पुलिस ने तो वो किया। तो ज़ाहिर है वो भी वो एक साइड की स्टोरी तो नहीं, वो अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे कहा। मैंने भी जो मेरे साइड ऑफ द स्टोरी है मैं उनको बताऊँगी। अब ये कहना जी ज़ेवर मिल गए हैं, उनकी गाड़ी में थे, ये तो केस ही कोई नहीं, सब झूठ का पलंदा। आपको कोई ज़ेवर नहीं मिला अभी तक? नहीं, कितने लाख का नुकसान? तकरीबन 5। 5 लाख का डायमंड है। जी, रूबीज़ हैं, गोल्ड है, डायमंड तो ज़ाहिर है। और इसके खिलाफ आप अभी तक अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड कर रही हैं। बिल्कुल।
अच्छा मेरा थोड़ा मैं थोड़ा तो ये कह रही हूँ कि कानून के रास्ते में रुकावटें क्यों डाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने देते, मैं तो ये कह रही हूँ। अच्छा आपका तो ये केस है, वहीद मलिक साहब का केस आया, उन्होंने कहा जी कि मेरा इस्तेकाक मजरू है, रास्ते के ऊपर रोका गया, क्या क्या शीशों वाली गाड़ी थी। तो ये भी तो इश्यूज है ना, हमारे एमपीज जो हैं इस्तेकाक से भी आगे चले जाते हैं, अपना जो उनको राइट है कानून तो रोकता है जी सियासी देखिए, से। मुझे उनका केस वो खुद अपना जवाब देंगे वहाँ पे। मैं तो अपने केस के मुतालिक बात कर रही हूँ। मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, एक आम शहरी हूँ, और डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ एन एमपी मेरे पर होती है कि मैंने कानून के दायरे में रह के हर चीज़ करनी है। मेरा तो ये हाल था कि जब ये मैंने डिस्कवर किया है कि मेरी चीज़ें जो हैं ये निकाल ली गई हैं, तो मैंने तो 15 को कॉल किया। मैंने तो जिस तरह अच्छा ये थोड़ा सा दिखाएंगे जो आपने एक दरखास्त दी है, आम ये शहरी जो जरा है, कैमरे के आगे जरा नहीं ये भी दरखास्त। फ़िलहाल वो स्पीकर साहब के पास पेंडिंग है केस, उसके बाद मैं स्पीकर आपको साहब को आपने दरखास्त दी है, जी, जी, बिल्कुल मैंने क्या दी है। कहा है दरखास्त में? वो अभी जब उसका जो मुनासिब फ़ैसला करेंगे तब मैं बताऊँगी आपको।